दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा मकर लग्न में सूर्य ग्रह 12 ग्रहों में क्या अच्छे बुरे फल देता है। उससे पहले एक दो पॉइंट नोट कर लो। एक तो सूर्य देखो जी, इन चीज़ों का कारक होता है। ये सभी जो चीज़ें हैं सूर्य इन चीज़ों का कारक है। अगर मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अच्छा है फिर तो इन कारक चीज़ों को लेके भी अच्छे फल देगा। अगर मकर लग्न में जिसका सूर्य खराब निकला तो कारक चीज़ों को भी लेके दिक्कतें आएंगी। जैसे कि इसको सबको पता है सूर्य पिता का कारक होता है। अगर मान लो आपका है मकर लग्न और आपका सूर्य खराब है तो आपको पिता को भी लेके दिक्कतें आएंगी। अगर मकर लग्न है आपका सूर्य अच्छा है कुंडली में तो पिता को लेके अच्छे फल मिलेंगे। तो ये कारक चीज़ एक बार मैं बता दूं, ये आत्मा का कारक है, शरीर का कारक है। पिता राजा, प्रशासन, सरकार, नेता, स्वभाव, शक्ति, समान, अधिकार, अधिकारी, राइट आंख, शरीर गठन। पिता का सुख, उच्च अधिकारी, निरुक्ता, सरकारी नौकरी, धन, पद, अग्नि देवता, मान सम्मान, पेट, हड्डियाँ, हृदय, प्रशासन वर्ग, व्यक्ति, तेज, राजा, अग्नि, प्रकाश, पित्त, शासन, पगड़ी, सिंहासन, दरबार। ये सूर्य सभी चीज़ों का कारक है। तो पहला पॉइंट आपने क्या करना है, सूर्य जिन चीज़ों का कारक है वो चीज़ें नोट कर लो। दूसरा, मकर लग्न की कुंडली में सूर्य है 8वें घर का मालक। इस कुंडली में सूर्य प्रबल मार्केश होता है, लग्नेश शनि का है शत्रु। और इस कुंडली में सूर्य जहाँ भी होगा बुरे फल जरूर देगा। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरे फल देगा, वो घर देख के डिसाइड होगा। क्योंकि ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से क्या देखा जाता है, इस घर से आयु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ससुराल। वैसे मकर लगन वाले जो लोग हैं इनकी अगर उम्र देखनी है सूर्य को देखना पड़ेगा। अगर इनका कुंडली में सूर्य अच्छा है तो इनकी उम्र लंबी होगी। सूर्य खराब निकला उम्र को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो आपको भी क्या क्या समझाया है, एक तो जो कारक चीज़ें हैं वो जरूर देख लेना। अगर सूर्य अच्छा है कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। और 8वें घर का भी अच्छा ही करे, मतलब उम्र के लिए अच्छा है अगर सूर्य अच्छा है। तो बाकी वैसे ही मार्केश है, बुरे फल जरूर देगा। जहाँ मर्जी हो बुरे फल जरूर दें, क्योंकि खराब घर का डिपार्टमेंट इसको मिला है। क्योंकि शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं, इसकी वजह से शनि ने सूर्य को खराब घर का डिपार्टमेंट इसमें दिया है। अब सूर्य पहले बात करते हैं, अगर किसी का बैठा है पहले घर में तो सूर्य यहाँ पे सवाल की क्या अच्छे बुरे फल देगा। अब देखो पहला घर समझो किसका है। पहला घर जातक का शरीर होगा, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और इसके लिए हम एक तो पहले घर में जो 10 लिखा है मालिक शनि को भी देखना है। अगर तो शनि अच्छा है तो जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। अगर शनि खराब है तो स्वभाव, रंग रूप को लेकर दिक्कतें आएंगी। बाकी शनि सूर्य भी अपना असर यहाँ पे देगा, क्योंकि 8वें घर का मालिक सूर्य 8वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा और बैठा भी शनि की राशि में है। वैसे ये शनि को अपना ज़्यादा शत्रु नहीं मानता, क्योंकि ये सूर्य जो शनि है वो सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता। सूर्य यहाँ पे रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। बुरा अच्छा फल जैसे कि उम्र चलेगी सर के ऊपर, जातक की उम्र लंबी कर देगा। सूर्य के गुण जातक में पाए जाएंगे। जातक की वजह से सूर्य की वजह से जातक काफ़ी साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। लेकिन सूर्य क्रूर है तो क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा। और छोटी सी बात किसी ने उसके ऊपर बोल दी गुस्सा हो जाएगा, तुरंत क्रोधी हो जाएगा। और सूर्य की दशा में जातक की हेल्थ भी खराब होगी, क्योंकि 8वें घर बीमारी का है, बीमारी सर के ऊपर। सूर्य अपनी दशा में जातकों को बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि आंखों में कष्ट, कोई और सूर्य के जो रोग हैं ऐसे जातकों को हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें आपने देखनी है। अगर इसके अलावा सूर्य अगर पापी ग्रह से पीड़ित है, राहु साथ में बैठा है, राहु की दृष्टि है, तो बुरे फल सूर्य के बढ़ सकते हैं। अगर साथ में अच्छा ग्रह बैठा है, गुरु की दृष्टि है, वैसे ही गुरु की नीच राशि, लेकिन गुरु की फिर भी दृष्टि एक शुभ ग्रह दृष्टि है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, वो इसके बुरे फलों को कम भी कर देगा। मतलब यहाँ पे सूर्य मैंने भी क्या बोला, उम्र के लिए अच्छा है, साहसी पराक्रमी, वो ठीक है, लेकिन बीमार भी कर देगा। और सूर्य की दशा में जातक की हेल्थ ज़्यादा खराब होगी, स्ट्रगल बढ़ेगा सूर्य की दशा में, चिंता, रुकावटें, परेशानी आएंगी, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, गुस्सा, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना। इच्छा होती है जातक की ऐसे जातक की सरकारी नौकरी में जाने की, लेकिन यहाँ पे शुक्र को भी देखना पड़ेगा जो कि 10वां घर सरकारी नौकरी का है। अब जो कारक चीज़ें सवाल की उनके लिए सूर्य अच्छा जो बुरा है, सूर्य देखो जी जो भी कारक चीज़ें हैं वो कारक चीज़ अगर आपने देखनी उसके लिए एक तो सूर्य ये देखो कि सूर्य अगर यहाँ पे पीड़ित है, राहु से पीड़ित है या और इसके ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि है, तो कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें थोड़ी बहुत ही जरूर आएंगी। जैसे पिता, राइट आंख, सरकार। अगर सूर्य पीड़ित नहीं है किसी से, हाँ शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, यहाँ और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि है, तो कारक चीज़ों को लेकर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, 7वां घर पति पत्नी का होगा। यहाँ पे वैसे मित्र राशि, लेकिन दृष्टि क्रूर है और मार्केश भी है, थोड़ा सा पति पत्नी में मनमुटाव होगा, पति पत्नी का भी बीमार होना सूर्य की दशा में। लेकिन गुरु चंद्रमा भी यहाँ पे देख लेना आप, चंद्रमा कहाँ बैठा है। तो यहाँ पे बस आपको ये बोल रहा हूँ दूसरे ग्रह अपने साथ में जरूर देख लेने हैं। यदि साथ में इसके बुध या शुक्र बैठे हैं, जातक कंप्यूटर डिजाइनिंग, वस्त्र उद्योग, फैंसी ऐसे कामों से भी धन कमाता है।
उम्र के लिए वैसे अच्छा है, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूर्य खराब, देखो उम्र लंबी कर रहा है। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे किसी का दूसरे घर में, यहाँ पे भी देखो शनि की राशि है, और दूसरा घर होता है धन का घर, परिवार, वाणी। अब सूर्य यहाँ पे शनि की राशि है, क्योंकि मार्केश भी है, तो धन संबंधी दिक्कतें जरूर देगा। खासकर सूर्य की दशा में धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, धन खर्च हो जाना, धन को लेकर चिंता जरूर होगी यहाँ पे। परिवार का घर है, परिवार को लेकर दिक्कत आना, वाणी कठोर हो जाना, जातक क्रोधी जिद्दी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ और नोट कर लेना, शनि जरूर देख लेना, क्योंकि दूसरा घर जो है ये शनि का घर है। अगर शनि भी खराब हुआ तो ऐसे जातक को धन को लेकर लाइफ टाइम दिक्कतें आती रहेंगी। अगर शनि अच्छा है, उच्च का बैठा है या और अच्छे घर में है, तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी धन को लेकर। हाँ, सूर्य की दशा में सूर्य तो अपना असर वैसे दे देगा, धन की हानि करेगा सूर्य, ये कन्फर्म है। और बाकी सूर्य धन जोड़ने में दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन अगर ऐसा जाता किसी को धन दे भी देता है, उसको धन आसानी से वापस नहीं मिलेगा। और सूर्य यहाँ से देखो जी दूसरे घर से 7वें दृष्टि डालेगा 8वें घर के ऊपर, जो कि सूर्य का अपना घर है। अपने घर को देख रहे तो अपने घर का सूर्य अच्छा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा। और ऐसे जातकों को विरासत में धन मिल सकता है, या किसी बीमे के रूप में धन मिल सकता है, गुप्त धन मिल सकता है। ऐसा धन मतलब यहाँ पे देगा सूर्य, गुप्त धन मिलना, विरासत में धन मिल जाना, पुराना धन मिल जाना कोई, ऐसा देगा। लेकिन धन अपना खर्च भी करेगा। और यहाँ पे और भी चीज़ें नोट कर लेना। वैसे तो मैंने जैसे ये परिवार का घर है, थोड़ा सा परिवार से मनमुटाव होना, और शनि जरूर देख लेना आप। अगर शनि भी खराब हुआ फिर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बाकी सूर्य के साथ अगर राहु बैठा है तो फिर तो बुरे फल बढ़ सकते हैं। अगर शनि इसी घर में बैठा है, क्योंकि शनि की राशि, फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। या गुरु की इसके ऊपर दृष्टि, फिर भी ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। और अब सूर्य अगर बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में देखो जी सूर्य यहाँ पे है गुरु की राशि में, मित्र राशि है, और 8वें घर से 8वें घर में होगा। यहाँ पे सूर्य जो है रले मिले फल देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बोला है, सूर्य मार्केश होने की वजह से बुरे फल तो जरूर देगा, ये कन्फर्म है। अच्छे फल ऐसा क्योंकि गुरु की राशि है, अच्छे फल क्या देगा, उम्र के लिए अच्छा है। 8वें घर से 8वें घर में है, उम्र, क्योंकि 8वें घर का मालिक उम्र तो लंबी कर देगा यहाँ पे। और तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस। जातक काफ़ी पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा। और इसके अलावा ऐसे मैंने लोग देखे हैं लेखन, प्रकाशन, अध्यापन, प्रकाशक हो गया, प्रोफेसर हो गया, वकालत हो गया, ऐसे काम करते हैं ऐसे लोग, जब सूर्य ऐसे तीसरे घर में गुरु की राशि में होता है। और तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। कई बार छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी होता है, गुरु जरूर देख लेना। अगर गुरु भी खराब हुआ तो ऐसे जब तक अगर कोई छोटा भाई बहनों को उसको लेकर दिक्कतें आती हैं। और बाकी अगर साथ में इसके गुरु बैठा है फिर तो सूर्य यहाँ पे ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, अच्छे फल ही देगा। या और भी कोई अगर अच्छा साथ में बैठा है, हाँ अगर राहु बैठा है भाई, फिर सूर्य यहाँ पे ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। और सूर्य तीसरे घर से देखेगा 9वें घर को, यहाँ पे भी बुध की राशि, भाग्यशाली जातक होगा, मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेगा, धार्मिक होगा। मतलब सूर्य तीसरे घर में बैठा है तो मार्केश, लेकिन देखो जरूरी नहीं कि जो ग्रह मार्केश है वो बिल्कुल बुरे फल ही देता है। वो डिपेंड करता है उसकी प्लेसमेंट के ऊपर कि कहाँ बैठा है, कौन से घर में है, मित्र राशि है। मैं फिर बोल रहा हूँ तीसरे घर में अगर बैठा है तो मित्र राशि, लेकिन अपनी दशा में थोड़ा बहुत हल्के से बुरे फल दे देगा, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता, रुकावटें। वैसे अच्छे फल भी जो मैंने बताए वो मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि। बस राहु साथ में नहीं होना चाहिए, राहु की दृष्टि ना हो। खासकर राहु साथ में अगर बैठा है फिर तो अच्छे फल जो है कम हो सकते हैं, क्योंकि राहु सूर्य को ग्रहण कर लेता है। बाकी गुरु बैठा है, गुरु की दृष्टि है या और अच्छे ग्रह की दृष्टि है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर देखो जी जातक की माता, मकान, वाहन का होगा। मतलब ऐसे जातकों को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख मिलेगा या नहीं, चौथा घर देखना पड़ेगा। और इसके लिए हमें एक तो चौथे घर में जो एक लिखा है मालिक, सूर्य को भी देखना मालिक इसका है मंगल, ये जो एक है मेष राशि, मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा। अगर तो मंगल अच्छा है भाई फिर तो जातकों को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन सभी सुख मिलेगा। अगर मंगल खराब निकला, वो अगर ये दिक्कत है कि वो मंगल की वजह से है, अगर मंगल खराब है। वैसे सूर्य क्योंकि चौथे घर में उच्च का होगा, यहाँ पर एक है मेष राशि उच्च की है, सूर्य वैसे चौथे घर का अच्छा ही करेगा। है तो मार्केश को उच्च का बैठा है, लेकिन फिर भी देखो उच्च राशि है, चौथे घर का अच्छा क्या करेगा। जातकों को लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलेंगे, लेकिन इनको लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। सुख तो है, मकान वाहन का सुख तो मिलेगा लाइफ में, लेकिन इनको लेके थोड़ी बहुत लाइफ में कोई दिक्कतें आना। जैसे माता का सुख तो है, लेकिन माता से कभी मनमुटाव हो जाना, कभी माता का बीमार हो जाना। 8वें घर का मालिक उच्च का बैठा है, उम्र लंबी कर देगा, विरासत में संपत्ति मिल जाएगी जातकों को। और लेकिन सूर्य थोड़ा सा माता का बीमार करेगा ही सूर्य अपनी दशा में। बाकी मंगल भी देख लेना, मंगल अगर अच्छा है फिर तो मकान वन का सुख और बढ़ेगा। अगर हाँ एक सूर्य यहाँ पे देखो दृष्टि कहाँ डालेगा, चौथे घर से देखेगा 10वें घर को। और यहाँ पे जो 7 है सूर्य की है नीच राशि, 10वें घर को खराब कर देगा। ये चौथे घर तो अच्छा कर देगा अगर सूर्य चौथे घर में है, 10वें घर को करेगा खराब, क्योंकि नीच राशि है और 10वां घर है काम काज।
सूर्य कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी सूर्य की दशा में। 10वां घर पिता, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार सरकारी काम में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा मान हानि कर देगा सूर्य की दशा में। तो सूर्य अगर चौथे घर में, चौथे घर का तो कर देगा अच्छा, 8वें घर का अच्छा कर देगा, लेकिन 10वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। जो कार की चीज़ें उनका भी अच्छा ही करेगा तकरीबन, बस थोड़ा सा कार की चीज़ों में पिता को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि 10वां घर पिता का है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा। बाकी यहाँ पे अगर इस घर का मालिक शुक्र भी अगर ख़राब निकला दिक्कतें बढ़ सकती हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर शुक्र अच्छा है फिर तो 10वें घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अब सूर्य के साथ अगर इसी घर में मंगल बैठा है तो अच्छे बढ़ जाएंगे, गुरु भी है तब भी ठीक है, बुध हो गया, लेकिन राहु अगर बैठा हुआ अच्छे फल में कमी भी आ सकती है। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, 5वां घर होता है पढ़ाई, संतान, बुद्धि, क्योंकि सूर्य यहाँ पे शुक्र की राशि भी है और मार्केश भी है। सूर्य बुरे फल भी देगा, अच्छे बुरा फल क्या देगा, संतान संबंधी चिंता जरूर देगा, पक्का कन्फर्म है, मेरे से चाहे लिखा लो। क्या चिंता होगी, कुछ ना कुछ चिंता जरूर होगी ऐसे जातकों को संतान को लेके, जैसे कि गर्भपात हो जाना, संतान का ऑपरेशन से होना, संतान का बीमार होना, संतान का मृत्यु पैदा हो जाना, या कम से कम एक संतान का नष्ट हो जाना। कम कोई एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी। अगर ये लड़की कुंडली में किसी में बैठा है सूर्य, यहाँ पे गर्भपात के काफ़ी योग बनेंगे। और वैसे उम्र के लिए अच्छा है, जहाँ तक बुद्धिमान होगा, क्रोधी भी होगा, और पढ़ाई का भी कर है, पढ़ाई में भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। अगर सूर्य यहाँ पे अकेला हो तो कन्या संतान दिक्कत देता है। और बाकी कई बार पहली संतान से ज़्यादा दुखी भी होता है जो पहली संतान होती है। 7वीं पढ़े 11वें घर के ऊपर, वैसे इस घर की अच्छा है लाभ आमदनी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें नोट कर लेना, सूर्य भी शुक्र की राशि में बैठा है, अगर शुक्र भी खराब है तो दिक्कतें संतान को लेकर बढ़ सकती हैं। अगर शुक्र अच्छा है, कोई शुक्र ज़्यादा खराब नहीं है, दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। या इसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है, ज़्यादा सूर्य बुरे फल नहीं देगा। अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है बुरे फल बढ़ सकते हैं, फिर तो संतान को लेकर दिक्कतें बहुत सारी हैं, ग्रहण दोष बन जाएगा यहाँ पे। और गुरु को भी देखना पड़ता है संतान के लिए। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे, हाँ सूर्य के आप उपाय कर सकते हैं अगर दिक्कत आपको आ रही है, 5वें घर में है। सूर्य के पाठ पढ़ लेना, आदित्य हृदय सूक्त पढ़ो, कवच का पाठ पढ़ो। सूर्य अगर बैठा है 6ठे घर में, देखो जी ये फार्मूले होते हैं कि त्रिक भाव को स्वामी, क्योंकि 8वां घर त्रिक भाव है, त्रिक भाव को स्वामी अगर त्रिक भाव में हो तो कहते हैं सरल नामक विपरीत राजयोग बन जाता है। लेकिन वो बनता है अगर लग्नेश अच्छा हो, मतलब अगर इस कुंडली में शनि अच्छा है तो सूर्य अगर 6ठे घर में बैठा है तो तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक में बैठा है। वैसे है भी बुध की राशि, मित्र राशि, उम्र के लिए अच्छा है, और भी जहाँ तक रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा, शत्रुओं से बचेगा, और 12वें घर को देखेगा, देश विदेश की यात्रा करेगा यहाँ पे, मतलब सूर्य। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ अगर लग्नेश शनि अच्छा ना हुआ तो ये योग यहाँ पे ज़्यादा लागू नहीं होगा। मतलब सूर्य अपनी दशा में रोग दे सकता है, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना सकता है, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी देखो कि सूर्य के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, राहु है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं, गुरु की दृष्टि है, दिक्कतें कम हो सकती हैं। अब सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, ये होता है पति पत्नी का घर है, तो यहाँ पे मित्र राशि, चंद्रमा की राशि, लेकिन क्योंकि 8वें घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा। 8वां घर किसका, बीमारी चलेगी पत्नी घर में। अगर आप लड़के तो आपकी पत्नी का घर होगा, मतलब आपकी पत्नी को बीमार कर देगा, पत्नी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, पत्नी को कोई गुप्त रोग हो जाना, उसको पीरियड में दिक्कत आ जाना। तो यहाँ पे सूर्य मतलब जीवन साथी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और जहाँ तक मासिक उसकी मतलब पत्नी को मासिक धर्म में कोई दिक्कत आना, विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, लगन को देखेगा, जातक की भी हेल्थ खराब कर देगा, ब्लड प्रेशर हो जाना। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। हाँ यहाँ पे देखो मतलब सूर्य 7वें घर में वैसे कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन विवाह के लिए अच्छा नहीं होगा। पति पत्नी में मनमुटाव और जीवन साथी का बीमार होना, लगन को देखेगा, लगन को भी थोड़ा सा खराब, लेकिन अच्छा भी करेगा, जहाँ तक सासी मेहनती तो होगा ही, ठीक है। सूर्य क्रूर है तो जीवन साथी क्रोधी होगा, जिद्दी होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लेना, 7वें घर में 4 लिखा, मालिक चंद्रमा भी देख लेना। अगर चंद्रमा अच्छा है फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर चंद्रमा भी खराब हुआ, मतलब वो 6ठे 8वें या 11वें घर में है, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बाकी इसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये गुरु की उच्च राशि, जहाँ 7 में गुरु बैठा है या चंद्रमा बैठा है, दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। लेकिन अगर इसके साथ राहु बैठा है दिक्कतें कई गुना बढ़ सकती हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी दिक्कतें। राहु अगर बैठा है फिर तो भाई डिवोर्स हो सकता है। अब सूर्य अगर बैठा है 8वें घर में, लेकिन 7वें घर में सवाल है कि क्या उपाय करना है। आप सूर्य के पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त पढ़ो, कवच हो गया। 8वें घर में सूर्य बैठा है, यहाँ पे अपने घर में होगा। शनि अगर अच्छा है तो यहाँ पे सूर्य अपने घर में होने की वजह से बहुत अच्छे फल देगा, उम्र लंबी कर देगा, जहाँ तक काफ़ी उम्र लंबी होगी, निडर होगा, बहादुर होगा, मेहनती, साहसी, पराक्रमी होगा। और बाकी वैसे ठीक है सूर्य यहाँ पे सभी जो कारक चीज़ें हैं उनके लिए अच्छा है। अब सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है 9वें घर में,
देखो जी, है तो मार्किश, लेकिन सूर्य 9वें घर का कारक होता है। गुरु भी इस घर का कारक है, सूर्य भी कारक है, और यहाँ पे बैठा भी बुध की राशि है। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा जातक की। जातक बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, और भी भाग्यशाली होगा। थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि गुरु की राशि है और जैसे मैंने बोला घर का कारक है। बाकी बुध भी देख लेना, अगर बुध अच्छा है फिर तो जातक भाग्यशाली होगा। अगर बुध थोड़ा सा खराब हुआ तो थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। और बुध की राशि ऐसे जातक मैंने देखे हैं, प्रकाशन, डॉक्टर, लेखन, अकाउंटेंट, ऐसे भी काम करते हैं। देश देश की यात्रा करेगा जातक। और बुध होगा साथ में जातक काफ़ी बुद्धिमान। गुरु हुआ, गुरु की दृष्टि है, डॉक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे कारक चीज़ों को लेकर ठीक है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। हाँ, राहु साथ में अगर बैठे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। राहु ना साथ में हो फिर तो यहाँ पे पितृदोष भी बन जाएगा। अब सूर्य यहाँ इधर बैठा है 10वें घर में, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि घर तो चलो अच्छा है, वैसे भी सूर्य 10वें घर में कहते हैं अच्छे फल देता है, दिग्बली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नीच राशि है, गड़बड़ क्या है, ये नीच का बैठा है, तो इसकी वजह से 10वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा, वो भी अपनी दशा में। 10वां घर कामकाज में बहुत सारी दिक्कतें। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। वैसे हो सकता है सरकारी नौकरी लग भी जाए, लेकिन उसमें दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। अगर ऐसा ज़्यादा राजनीति में हुआ बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी में हुआ बहुत सारी दिक्कतें, और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पिता को लेकर दिक्कतें, और सभी जो कारक चीज़ें हैं उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। 8वें घर का मालक है, उम्र में दिक्कतें आना, मृत्यु कष्ट होना, हेल्थ खराब होना सूर्य की दशा में। साथ में बढ़ेगी चौथे घर के ऊपर। वैसे इस घर का अच्छा कर देगा, उच्च राशि, चौथा घर है मकान वाहन के लिए अच्छा है सूर्य वैसे। लेकिन यहाँ पे देखो सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठा है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। शनि बैठा है तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, मतलब बुरे फल जो है कम हो जाएंगे। वो दृष्टि आप देख लेना, अगर दृष्टि भी पड़ रही है शनि या शुक्र की तो नीच भंग राजयोग बनने की वजह से बुरे फल नहीं मिलेंगे। बाकी अगर साथ में राहु बैठा है तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएगा। बस वाले कि यहाँ पे करना क्या है, सूर्य के भाई उपाय करने पड़ेंगे आपको। सूर्य आदित्य हृदय सूक्त पढ़ो, सूर्य कवच पढ़ो, जल दो, सूर्य का दान करो, मंत्र सिद्ध करो। सूर्य की खासकर दशा में लाल कपड़े मत पहनो, मान के मत धारण करना। अब सूर्य बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे वैसे तकरीबन ठीक है, क्योंकि घर अच्छा है और मंगल की राशि है। 8वां घर उम्र चलेगी 11वें घर में, लाभ के घर में, उम्र लंबी कर देगा यहाँ पे 8वें 11वें घर में अगर सूर्य बैठा है। और भी जातक सासी होगा, और लेकिन सूर्य यहाँ पे 5वें घर को देखा, थोड़ा सा 5वें घर को ख़राब तो करेगा। पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, वो भी सूर्य की दशा में। बाकी सूर्य यहाँ पे के साथ अगर राहु बैठा है बुरे फल बढ़ सकते हैं, सूर्य फिर बुरे फल देगा। मंगल बैठा है फिर बुरे फल नहीं मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। गुरु बैठा है तब भी अच्छे फल देगा। साथ में दूसरे ग्रह जरूर देख लेना आप। अब सूर्य 12वें घर में बैठा है, यहाँ पे रले मिले फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य यहाँ पे देखो 12वें घर में सूर्य बैठा है, अगर तो सूर्य राहु के साथ बैठा है या राहु की दृष्टि है फिर तो बुरे फल देगा बहुत सारे। अगर साथ में गुरु बैठा है गुरु की दृष्टि होगी, गुरु का ग्रह है, फिर सूर्य यहाँ पे ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। तो अगर साथ में राहु या राहु की दृष्टि, बुरे फल क्या देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, राइट आंख में दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होगी सूर्य की दशा में। खासकर सरकार से कोई दंड मिल सकता है सूर्य की दशा में, सूर्य की दशा खराब हो जाएगी। और सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर सूर्य पीड़ित हुआ राहु से या राहु के साथ बैठा है या शनि की दृष्टि भी है तब भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। गुरु की दृष्टि है, गुरु साथ में है, दिक्कतें ज़्यादा नहीं देगा, यहाँ पे उम्र लंबी कर देगा। सूर्य के आप उपाय करो इस, क्योंकि ये मैंने पहले बोला था इस कुंडली में सूर्य मार्केश होता है। तो अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।